जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है एवं स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कल मैं बोल चुका हूं कल ही कि आज की क्लास नाउन की रहेगी और आज बेस से शुरुआत करेंगे नाउन की। और आज नाउन की फर्स्ट क्लास है। जिस भाई ने सिंटैक्स हम करा चुके हैं, अपने चैनल पे अपलोड भी करती है सिंटैक्स की 9 वीडियो है शायद, उनको जाकर पहले देख लेना। और आज से एक नया चैप्टर की शुरुआत होती है, वो है नाउन। नाउन को हिंदी में सबको पता होगा संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे, जिससे जो पहली बार तैयारी कर रहा है और जिसने इंग्लिश में कुछ पढ़ा नहीं है उसको भी आज अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले जिस भाई ने जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज वो पहले जाके जेकेएस डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आज हम शुरुआत करते हैं नाउन की, और ये नाउन की पहली ही क्लास है, ठीक है। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। इसकी डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी चलो मैं लिखा ही देता हूँ। जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी लिखा देता हूँ, ठीक है। लिखो, इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो, अ नाउन is the name of person, place, thing, quality and action, ठीक है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वालिटी एंड एक्शन, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर हम बात करें नाउन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन, और जो दूसरा प्रकार होता है वो है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, पहला काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। हिंदी में ऐसे बोले तो गणनीय संज्ञा, जिसकी गणना की जा सके, जिसकी संख्या गिनी जा सके, उसे काउंटेबल नाउन। और इसको बोलते हैं अनकाउंटेबल को अगणनीय संज्ञा। ठीक, नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल नाउन होता है और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा बोलते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में अगणनीय संज्ञा बोला जाता है। और काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। अगर मैं इनकी हिंदी बताऊं तो इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, और इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं। मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक
या पदार्थवाचक संज्ञा कहा जाता है। कहीं कहीं द्रव्यवाचक लिखा होता है, कहीं कहीं पदार्थवाचक लिखा होता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दोबारा समझ लीजिए, जिस तरीके से चार्ट बना है। नाउन दो तरीके के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को हिंदी में गणनीय संज्ञा कहा जाता है और अनकाउंटेबल नाउन को हिंदी में अगणनीय संज्ञा कहते हैं। काउंटेबल नाउन तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट जो है वो है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। और दूसरा है कॉमन नाउन, जिसको जातिवाचक संज्ञा। और जो तीसरे नंबर का है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ तक बस सिर्फ समझाना था आपको, नाउन का बेस से शुरुआत की है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं आएगा। जहां से क्वेश्चन आएंगे वो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन आपको बेस से शुरुआत की है, इसीलिए इन चीजों की जानकारी भी होना जरूरी था। तो आगे चलते हैं। लिखो पहला प्रॉपर नाउन। ठीक है, लिखो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नेम, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर थिंग। ठीक, अभी एग्जांपल देता हूं, जैसे प्रॉपर प्लेस एक ऐसा नाउन जो क्या दर्शाता है? प्रॉपर नाम को दर्शाता हो, प्रॉपर प्लेस को दर्शाता हो और प्रॉपर थिंग को दर्शाता हो। एक नोट करके और लिख लो, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक क्लास में अब मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था मैंने, दोबारा से देता हूं मैं, अब आपको पता चलेगा। माय नेम इज अभी और माय नेम इज अभी, ये दोनों सेंटेंस है, इनको पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग बताना था, इनमें से करेक्ट कौन सा था। ऊपर वाला करेक्ट था। अब आपको पता चल गया होगा ना, ये अभी क्या है? प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम या प्रॉपर नाउन है, इसीलिए इसका मैंने नोट लगा दिया। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, चाहे सेंटेंस के बीच में हो, चाहे शुरुआत में हो, या कहीं भी आ जाए, या अंत में हो। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है तो वो कौन किससे होगा शुरू? कैपिटल लेटर से होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है,
देखो अब बात करता हूँ जैसे प्रॉपर नेम, प्रॉपर नेम जैसे कृष्णा, ललित, सोनम, ईटीसी। ठीक, कृष्णा, ललित, सोनम, ईटीसी, मतलब ये क्या है, ये लोग बिल्कुल प्रॉपर नाउन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन है ये सारे, और प्रॉपर नाउन में क्या है, प्रॉपर नेम। दूसरा प्रॉपर प्लेस, देखो प्रॉपर प्लेस, हाथरस, आगरा, ठीक, ये प्रॉपर प्लेस। अगला प्रॉपर थिंग, जैसे ये प्रॉपर थिंग है। बाइबल, रामायण, गीता, कुरान, महाभारत, ये सब क्या है, प्रॉपर थिंग है। इनके मैंने नाम दे दिए। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा। प्रॉपर नाउन दोबारा रिपीट कर देता हूं, अ नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नेम, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग। जैसे प्रॉपर नेम कृष्णा है, किसी का नाम है, ललित है, सोनम है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर प्लेस में हाथरस, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कुछ भी आप इस सके। ये नहीं कि हाथरस ही हाथ होगा प्रॉपर प्लेस, ये भी नहीं है, यहाँ दिल्ली भी हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से बता दिया मैंने। ठीक है, प्रॉपर थिंग में बाइबल, रामायण, गीता, ईटीसी। प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा जो था वो था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखो अ नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस एंड कॉमन थिंग। एक ऐसा नाउन जो कि कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग को दर्शाता है, डिनोट्स करता है, इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। जैसे कॉमन पर्सन में देखो, कॉमन पर्सन में बॉय, आ रहा समझ में किस तरीके से कॉमन नाउन है, बॉय, गर्ल। और बॉय के प्लेस में अगर यहाँ रमेश लिख देता तो प्रॉपर नेम हो जाता, और वो कौन सा नाउन हो जाता, फिर प्रॉपर नाउन हो जाता। ठीक है, बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, ईटीसी, ये सब क्या हो जाती है, कॉमन पर्सन। और कॉमन प्लेस देखो, कॉमन प्लेस स्कूल, टेम्पल और स्टेशन। ठीक, किस तरीके से कॉमन प्लेस है स्कूल। अगर मैं स्कूल का ये नाम देता कि सेंट जेवियर स्कूल देता या आरपीएम डिग्री कॉलेज बोल देता तो क्या हो जाता, वो प्रॉपर प्लेस हो जाता।
तो फिर कौन सा नाउन बन जाता, फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाता। क्या इसकी हिंदी, इनकी बताओ तो तब पिछली बार था नहीं, लेकिन कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा और प्रॉपर नाउन को जो पिछली बार लगाया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब लेट आएगा क्लास में तो क्या होगा। ठीक है, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो कॉमन थिंग, बुक, पेन, ये सब क्या हो जाएंगी, कॉमन थिंग हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं ये कहता बुक की जगह पे कि ज्ञानचंद की हिस्ट्री की बुक, फिर क्या हो जाता, वो प्रॉपर थिंग बन जाती। और वो नाउन कौन सा होता, प्रॉपर नाउन। नोट करो, रख करते हैं फिर। हो गया, अब तो पहचान लोगे जब पूरा नाउन करा दो ये कौन सा नाउन है, कॉमन है, ये प्रॉपर है। अभी दो ही करा रहे। जो तीसरा नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। हेडिंग डालो कलेक्टिव नाउन। जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, लिखो द नाउन which denotes a group of persons or collection of things। जैसे एक ऐसा नाउन जो दर्शाता क्या है, या ग्रुप ऑफ पर्सन, कलेक्शन, थिंग। ठीक है, लिखो जैसे अ ग्रुप ऑफ पर्सन के आगे लिखना अ ग्रुप ऑफ लिखो अ टीम ऑफ प्लेयर्स। यहाँ पे टीम जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम जो है वो किससे बनी है, प्लेयर्स से बनी है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन में क्या आएगा, ए टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक, एक और लिख लो अ क्रू ऑफ सेलर्स। और इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट और लिख लेना, इसके आगे पूछा जाता है। इस किस तरीके से पूछा जाएगा वो देखो, पहले किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको ये ना देकर यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होगा इस तरीके से, यहाँ कुछ नहीं होगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा एयरफोर्स का। अ डैश ऑफ सेलर्स, सेलर्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा होगा टीम, यहां दे रखा होगा दूसरा हार्ड, बी ऑप्शन कर लो इसे। सी दे रखा होगा क्रू और डी दे रखा होगा आर्मी। बताओ, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे होंगे और ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। लेकिन सेलर्स जो होती है, मैं एक क्लास पहले भी बताया था कि नाविकों के जो समूह होता है इसको क्या कहा जाता है, क्रू।
क्या कहते हैं? क्रू। तो अ क्रू ऑफ सेलर्स प्रयोग होगा, न कि अ टीम ऑफ सोल सेलर, न कि अ हर्ड ऑफ सेलर और न कि अ आर्मी ऑफ सेलर। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो अ क्रू ऑफ सेलर्स होता है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ थिंग देखो, कलेक्शन ऑफ थिंग। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है ना आज की क्लास में, कलेक्टिव नाउन को पढ़ना है और कलेक्टिव नाउन से आपका एक क्वेश्चन बनता है। आपका प्रॉपर नाउन से भी आ सकता है, कॉमन नाउन से भी दे रखा होगा और पूछेगा आपसे ये कौन सा नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक, तो आप इन्हें उतारू कर ले। ठीक है, उतार लिया। देखो कलेक्टिव थिंग में लिखो अ फ्लीट ऑफ शिप, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। देखो पानी के जहाजों का जो समूह कहलाता है वो क्या कहलाता है? फ्लीट। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे और ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं लिखाऊंगा अभी और आपकी स्क्रीन पे सारे कलेक्टिव नाउन लगवा दूंगा। ठीक है, अब फ्लीट ऑफ शिप्स, जो पानी के जहाज है इनके समूह को क्या कहा जाता है? फ्लीट। इसी प्रकार जो फ्लावर फूल होते हैं, फूल के समूह को क्या कहा जाता है? बंच कहा जाता है। ठीक है, उतार लो। हो गया। फ्लावर्स फूलों के जो गुच्छा होता है उसको, या फूलों का जो समूह होता है, बहुत सारे फूल मिला के क्या बन जाता है? गुलदस्ता। उसको क्या बोलते हैं? बंच। ठीक है, नोट करो। ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अगला पढ़ो, कौन सा है? मटेरियल नाउन। लिखो मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ वाचक या द्रववाचक संज्ञा। ठीक, या पदार्थवाचक लिखा हो कहीं भी, और कहा किसी किसी बुक में या किसी किसी जगह पे द्रववाचक संज्ञा लिखा होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन लिखो। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। जैसे एक ऐसा नाउन जो क्या डिनोट करता है, क्या दिखाता है? मटेरियल को, पदार्थ को बताता है। जैसे गोल्ड, ठीक, सिल्वर, वाटर और मिल्क, पीटीसी। ठीक, द्रववाचक इसीलिए भी बोलते हैं वाटर और मिल्क, लिक्विड, शुगर वगैरह सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, सॉल्ट, शुगर वगैरह ये सब इसी में, शुगर केन वगैरह सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ? चलो मटाते नहीं है, नीचे ले लेते हैं। एक और बचा है, क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक, मैं अंक डाल लेता हूं जब तक। समझ आ रहा है? डाल लिया। लिखो the noun which
denotes feeling, action और क्वालिटी। जैसे चाइल्डहुड, ब्रेवरी, ऑनेस्टी। ठीक है, लिख लो। और बताओ, देखो विजडम, बुद्धिमता। ठीक, ईडीसी करना, समझ गए ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, द नाउन विच डिनोट्स फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, जैसे चाइल्डहुड बचपन, ब्रेवरी बहादुरी, ऑनेस्टी ईमानदारी, विजडम बुद्धिमता, एक्सेट्रा। अब मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आपसे खुद पूछूंगा मैं, और आप बताओगे ये कौन सा नाउन है। तो नाउन और नाउन के किस तरीके से पढ़े हमने, आपको जिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, नाउन दो तरीके के होते हैं, दोबारा मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ ओरली। नाउन दो तरीके के होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन तीन तरीके के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन दो होते हैं, वो है मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन पांचों प्रकार के नाउनों को मैं आपको एक एक करके डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ दिखा चुका हूँ। अब मुझे आप बताना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ और आप खुद बताना ये कौन सा नाउन है। फर्स्ट है रिंग, सेकंड है वुड, और थर्ड है टेबल, फोर्थ है काना, और एक फिफ्थ है प्लेयर, सिक्स है बंच, सेवन डॉग, एट वाटर। आपको बताना है एक एक करके, फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये काना लिखा हुआ। ठीक है, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये 8 नाउन लिखे हुए हैं। आपको ये बताने हैं कौन कौन से नाउन है। बताओ, पहला है रिंग। रिंग कौन सा नाउन है? कौन सा? प्रॉपर नाउन है। कौन सा बता रहे हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, जब तो दिया है। वुड बताना, मटेरियल नाउन। ये बताना टेबल, कॉमन नाउन। ये काना, प्रॉपर नाउन। प्लेयर, कलेक्टिव नाउन क्यों हुआ? कॉमन नाउन। टीम होता है इसकी जगह, तो क्या होता? प्लेयर। प्लेयरों से बनकर जो बनती है टीम, उसको बोलती है कलेक्टिव नाउन। बंच,
फूलों से, बहुत सारे फूलों को मिलाकर बंच। डॉग, ये नहीं बता पाई है ना। रिंग प्रॉपर नाउन कैसे हो गया ये बताना। किसी का नाम होता है रिंग, क्या है ये, और मटेरियल नाउन क्यों नहीं हुआ ये। अगर मैं इससे यहाँ कहता गोल्ड कर देता इसके प्लेस पे तो क्या हो जाता ये मटेरियल नाउन। अगर ये वुड है, वुड लकड़ी है, और लकड़ी से क्या बनी है, टेबल बनी है, तो ये क्या हो गया कॉमन नाउन। लेकिन लकड़ी क्या है यहाँ पे, मटेरियल नाउन। इसीलिए रिंग कॉमन नाउन है, और ये बनी किससे है, गोल्ड से, किसी की भी हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम के हो, वो सब क्या हो जाएंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, अच्छा और एग्जाम्पल बताना। चलो जब तक मैं कलेक्टिव नाउन नहीं करा दूँ आपको फिर ये नहीं पता पड़ेगा ये है क्या टिपिकल। लो कौन सा रह गया था, हाँ एस्टेप नाउन का एग्जाम्पल रह गया था ना। बताओ पहला प्रॉपर नाउन है, इधर देखो और बताओ फटाफट। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कौन सा, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। पैरा कमांडो वाला नहीं है इसीलिए मैंने क्या लिखा है, ठीक है। पारा एचजी होता है, सॉरी पारा क्या होता है, एचजी होता है, पारा वही तो है, ठीक है। ये पैरा कमांडो वाला मैं समझ लेना। देखो द यूनाइटेड स्टेट क्या है, किस तरीके से, मतलब चेक कर प्रॉपर प्लेस। बताओ क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्यों, क्योंकि ये क्या है फीलिंग का बोल होता है, चिकित्सक क्लेवर, ठीक। इसी तरीके से डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्रू नाविकों को मिलाकर क्या बनता है, नाविकों के समूह को बोलते हैं क्रू, सेलर्स के। अब ग्रुप ऑफ सेलर्स क्या कहलाता है, अब क्रू ऑफ सेलर्स होता है ना कि अब ग्रुप ऑफ सेलर्स, अब क्रू ऑफ सेलर्स। तो ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन। ये तो नाम दिखाई दे रहा है सबको, रवि कृष्ण प्रॉपर नाउन है, प्लास्टिक मटेरियल नाउन है, और मैं प्लास्टिक के प्लेस पे अगर मैं पेन लिख देता तो ये क्या हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता कॉमन नाउन। और पारा जो है वो क्या है मटेरियल नाउन। तो आप अच्छी तरीके से नाउन को पहचान सकेंगे अब, और आपकी स्क्रीन पे अब कुछ कलेक्टिव नाउन को लगाया जाएगा, और मैं अपनी स्क्रीन पे अपने फोन पे पढ़ूंगा, और आप स्क्रीन में पढ़ना, और मैं समझाता हूँ एक एक करके आपको कलेक्टिव नाउन को, और आपको वो कलेक्टिव नाउन याद करने पड़ेंगे, जो कि पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन में से अवश्य आता है।
तो अब ऑपरेटर जी से निवेदन है, स्क्रीन पे कुछ कलेक्टिव नाउन आपको लगा दिए जाए। स्क्रीन पे आपके कुछ कलेक्टिव नाउन लिख रहे होंगे और मैं फोन में से पढ़ के आपको समझाऊंगा एक एक कलेक्टिव नाउन को, और बड़ा ध्यान से इनको नोट करना। और स्क्रीन में से मैं आपको देख के समझाता हूँ। पहला जो आपको कलेक्टिव नाउन लिख रहा होगा वह अ क्राउड ऑफ पीपल। अ क्राउड ऑफ पीपल का मतलब होता है लोगों की भीड़। क्राउड को बोलते हैं लोगों की भीड़। जहां भी लोग जुड़ जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? क्राउड। दूसरा कलेक्टिव नाउन दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको, अ शीप ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स माने अनाज होता है और अनाज के गट्ठर को क्या कहा जाता है? शीप कहते हैं। तीसरा आपको कलेक्टिव नाउन दिखाई दे रहा होगा अगला, अ हर्ड ऑफ कैटल। हर्ड का मतलब होता है पशुओं का झुंड। कैटल माने पशु होते हैं और हर्ड माने होता है पशुओं का झुंड। अ हीप ऑफ सैंड। सैंड माने सब जानते हैं बालू होती है, और बालू का गट्ठर जो बालू का ढेर उसे क्या बोलते हैं? हीप कहते हैं। अगला जो है वो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। छात्रों के समूह को ग्रुप कहा जाता है, स्टूडेंट के समूह को ग्रुप कहते हैं। अगला है अ बंच ऑफ कीज। चाबियों का गुच्छा क्या कहलाता है? बंच कहलाता है, जिसे फ्लावर का भी कहलाता है। इसी तरीके से चाबियों के गुच्छे को भी बंच कहते हैं। अगला है अ क्लस्टर ऑफ स्टार। तारों का झुंड। तारों के झुंड को क्लस्टर कहा जाता है। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अ गैलेक्सी ऑफ स्टार। गैलेक्सी ऑफ स्टार मतलब तारों का झुंड। दोबारा से देख लो, क्लस्टर भी तारों का झुंड होता है और स्टार जो तारे होते हैं उनको गैलेक्सी भी कहा जाता है। उनके झुंड को क्लस्टर और गैलेक्सी दोनों कलेक्टिव नाउन स्टार्स के लिए होते हैं यूज। अ गैंग ऑफ रोवर्स। रोवर्स आप जानते हो डाकुओं को कहा जाता है और डाकुओं के समूह को गैंग बोलेंगे। अ फ्लीट ऑफ शिप्स। जहाजों का बेड़ा। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था फ्लीट करके, जो एग्जांपल आपको कलेक्टिव नाउन में दिया था, वो शिप मतलब जहाजों का जो बेड़ा होता है उसे फ्लीट कहेंगे। अगला है अ नेस्ट ऑफ अर्थ। चींटियों का झुंड। नेस्ट होता है वो चींटियों के झुंड को नेस्ट कहते हैं। अगला आर्मी ऑफ अर्थ। चींटियों के झुंड को आर्मी भी कहा जाता है और चींटियों के झुंड को नेस्ट भी कहा जाता है। घोंसला मत समझ लेना नेस्ट का मतलब। तो कंप्यूटर ऑपरेटर से निवेदन है अगला और नेक्स्ट दिखाएं। देखो अ स्वार्म ऑफ अंट्स। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा एक कलेक्टिव नाउन स्वार्म, जो चींटियों के झुंड को स्वार्म भी कहा जाता है। एक तीसरा और आगे एक कलेक्टिव नाउन जो चींटियों के लिए यूज होता है, अ कोबरी ऑफ पेट्रिजेस। पेट्रिजेस माने होते हैं तीतर, और तीतरों के झुंड को बोलते हैं कोबरी, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ कैटल। पशुओं का समुदाय। वहां पशुओं का झुंड था, यहाँ पशुओं का समुदाय है और समुदाय के लिए ड्रॉप का यूज करेंगे। अ सोल ऑफ फिश। अब सोल ऑफ फिश का मतलब होता है मछलियों का समूह। सोल जो होती है वो मछलियों के समूह के लिए यूज किया जाता है। अगला अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। घटनाओं का क्रम इसका मतलब होता है इवेंट्स की सीरीज। इवेंट्स के लिए, घटनाओं के लिए जो कलेक्टिव नाउन होगा वो होगा सीरीज। अ क्योर ऑफ सिंगर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सिंगर होते हैं उनकी मंडली को कोयर बोलते हैं। अगला अ बंडल ऑफ क्लॉथ। जो कपड़ों का गांठ होती है या गट्ठर होता है उसे बंडल बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ स्वाइन। सुअरों का झुंड होता है, मंडली होती है, उसे हर्ड कहते हैं। इसी तरीके से अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड को भी हर्ड कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड। चिड़ियों का झुंड उसे फ्लॉक कहा जाता है। अ स्टॉक ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ वस्त्रों का संग्रह, इसे स्टॉक कहते हैं। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। नर्तकों की मंडली को ट्रूप बोला जाता है। अ टफ ऑफ ग्लास। अ टफ ऑफ ग्रास। घास का गुच्छा उसे टफ कहते हैं। अगला अ ज्यूरी ऑफ जजेस। न्यायाधीशों का जो समूह होता है वो ज्यूरी कहलाता है। अ बैंड ऑफ नोमैड्स। नोमैड्स माने होते हैं घुमक्कड़। घुमक्कड़ों का जो जत्था होता है उसे बैंड कहा जाता है। अगला जो है वो है अ ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का समूह है उसे चिल्ड्रन के समूह को ट्रुप कहते हैं। कलेक्टिव नाउन ट्रुप यूज होता है। अ लॉक ऑफ हेयर। बालों की जो लट होती है उनके लिए लॉक का प्रयोग करते हैं। लॉक कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करेंगे। आपकी स्क्रीन पर अ क्विबल ऑफ एरोज भी लिखा होगा, जो तीरों का समूह कहलाता है। अ सूट ऑफ आर्मर। रक्षा कवचों का समूह। अगला है अ सूट ऑफ रूम्स। जो रूम कमरे होते हैं उनके सेट जो होता है उसको बोलते हैं सूट। अगला अ सूट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का सेट जो होता है उसे सूट कहते हैं। कंप्यूटर महोदय से निवेदन है स्क्रीन लेफ्ट कर दी जाए और आगे के कलेक्टिव नाउन को लगा दिया जाए।
लिखो, आपको अगली जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो दे रहा होगा अ पाइल ऑफ बुक्स, जो पुस्तकों का गट्ठर है उसको पाइल कहते हैं। अ स्टॉक ऑफ कोल, कोयला का जो संग्रह है उसको स्टॉक कहते हैं। अ पील ऑफ लाफ्टर, हंसोड़ा का जो समूह होता है, हंसने वालों का जो समूह होता है उसे पील कहते हैं। स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस, प्याज की जो पत्तियां होती हैं उनको स्ट्रिंग कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन उनके लिए स्ट्रिंग यूज होता है। अगला आप पढ़ेंगे जो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की जो श्रेणी है उसको चेन कहेंगे, कलेक्टिव नाउन चेन यूज होगा। अ बेबी ऑफ लेडीज, भद्र नारियों का समूह। और अगला जो आपको दिखाई दे रहा है अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों की जो मंडली है उसको बैंड कहा जाता है। अगला स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों का क्रम। स्टेयर्स माने सीढ़ियां होती हैं और सीढ़ियों के क्रम को क्या कहते हैं, फ्लाइट। अ कोर्स ऑफ स्टडी, अध्ययन का क्रम। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़ा करकट का जो ढेर है उसको हीप कहते हैं, जैसे अ हीप ऑफ सैंड बोलते थे। सैंड के लिए, बालू के लिए भी हीप यूज होगा और रबिश के लिए भी, कूड़ा करकट के लिए भी हीप का प्रयोग होगा, कलेक्टिव नाउन। अ वॉली ऑफ शॉट्स मतलब गोलियों की वर्षा। अ हीप ऑफ डस्ट, धूलकण या धूल का ढेर। अ वॉली ऑफ एरोज, बाणों की वर्षा, एरोज माने जो बाण होते हैं उनको। अगला है अ हीप ऑफ स्टोन, पत्थरों का ढेर। अगला है आपका अ वॉली ऑफ स्टोन, पत्थरों की वर्षा। अ रे ऑफ लाइट माने प्रकाश किरणों जो होती है, उनका जो प्रकाश किरण आती है उसको बोलते हैं अ रे ऑफ लाइट। अ वॉली ऑफ मिसाइल्स माने शस्त्रों की वर्षा, जो मिसाइल्स होती है उनकी वर्षा करना कहलाता है आपका वॉली, कलेक्टिव नाउन उनके लिए वॉली यूज होगा। अ पेयर ऑफ सॉक्स, एक जोड़ा मोजा, जो मोजे के लिए जो होता है कलेक्टिव नाउन वो होता है पेयर। तो कंप्यूटर ऑपरेटर जिसे नेक्स्ट स्क्रीन पे लगाने के लिए बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, तो आपको कलेक्टिव नाउन देख रहा होगा अ ब्रेस ऑफ पिजन्स, कबूतरों का जो झुंड है उसे ब्रेस कहते हैं। अ गस्ट ऑफ विंड, हवा का एक तेज झोंका, विंड के लिए जो यूज होगा वो गस्ट का प्रयोग होगा, कलेक्टिव नाउन। अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। अ पिंच ऑफ सॉल्ट माने एक चुटकी नमक होता है। अ ग्रेन ऑफ राइस, चावल का एक दाना। अ पिंच ऑफ स्वेट, एक चुटकी सिंदूरी या सूंगी बोलते हैं उसे। अगला जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका। अ बैंड ऑफ ट्रेवलर्स, यात्रियों का झुंड, ये मैं कह चुका हूँ पहले, दोबारा से देख लो स्क्रीन पे आ चुका है। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, सैनिकों का जत्था। आर्मी सैनिकों के लिए भी यूज किया जाता है और आर्ट के लिए भी यूज होता है। अ वार्डरोब ऑफ क्लॉथ, वस्त्रों का संग्रह। अगला स्क्रीन पे देखो अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निर्देशकों की मंडली। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों का झुंड। कंप्यूटर महोदय से कहते हैं। अगला नेक्स्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, देखो आपको एक बर्ड दिखाई दे रहा है, कलेक्टिव नाउन अ फ्लाइट ऑफ लोकस्टस, इसका मतलब होता है उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड। लोकस्टर का मतलब होता है जब टिड्डियां उड़ रही हैं और उनसे एक झुंड बन जाता है उसको बोलते हैं लोकस्टर। अगला जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो अ फ्लॉक ऑफ शीप या गॉड्स, भेड़ों या बकरों का झुंड। अगला अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का झुंड, उसे लिटर कहते हैं। अ पैक ऑफ सिगरेट, सिगरेट का डिब्बे को पैकेट कहते हैं। अ स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स, हवाई जहाजों का बेड़ा, इंपोर्टेंट है लगाने का। स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स, जो प्लेन्स हवाई जहाज होते हैं उसके बेड़े को स्क्वाड्रन बोलते हैं। अ क्रू ऑफ सेलर्स, में करा चुका हूँ, नाविकों का समूह। अ ट्राइब ऑफ नेटिव, स्वदेशियों का, नेटिव माने होते हैं स्वदेशी। फॉरनर, और फॉरनर का जो एंटोनियम होता है वो नेटिव होता है, तो नेटिव स्वदेशियों का जो वर्ग होता है जाति उसे ट्राइब। अ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों या शिकारियों, कुत्तों का झुंड। अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, अगला जो दिखाई दे रहा होगा वो होता है विश्वास पात्रों की मंडली। अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर्स, परीक्षकों की मंडली। अ ब्रिगेड ऑफ कैवलरी, घुड़सवार और सैनिकों का दल। अ ब्रिगेड ऑफ इन्फेंट्री, पैदल सैनिकों का दल। और अगला जो दिखाई दे रहा है आपको, और लास्ट जो दिखाई दे रहा होगा इस स्क्रीन पे, अ कांग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, उपासकों का समुदाय। तो कंप्यूटर महोदय से कहते हैं एक नेक्स्ट स्क्रीन कर दी जाए और कलेक्टिव नाम दिखाई जाए कुछ। अ गैंग ऑफ थीव्स आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर, इसका मतलब होता है चोरों का समूह। थीव्स माने चोर होते हैं।
गैंग ऑफ कन्विक्ट्स का मतलब अपराधियों या दोषियों या मुजरिमों का जो दल होता है उसे बोलते हैं, उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होगा वो होगा गैंग। अगला गैंग ऑफ प्रिजनर्स, कैदियों को का दल जो होता है उसे उसके लिए भी गैंग कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे। मोब ऑफ रियोटर्स, दंगाइयों की उत्तेजित भीड़, मैं कल भी आपको बता चुका था और आज दोबारा से देख लो। मोब ऑफ रियोटर्स, दंगाइयों की उत्तेजित भीड़ मतलब भड़काऊ जो भीड़ होती है उसे मोब कलेक्टिव नाउन यूज होगा उसके लिए। मस्टर ऑफ ट्रुप्स जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, सैनिकों का दल होता है। अगला स्कूल ऑफ थिंकर्स, विचारकों का झुंड। और अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। अगला स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अ ट्राइब ऑफ एबओरिजिन्स, देश के मूल निवासियों का वर्ग। अ ट्रुप ऑफ लॉयंस, शेरों का जो झुंड होता है उसे ट्रुप कहते हैं। अ ट्रेन ऑफ डंकीज, गधों के जो झुंड होता है उसे समूह को ट्रेन कहते हैं। अ स्वार्म ऑफ बीस, मधुमक्खियों का झुंड। अ स्वार्म ऑफ लोकस्टस, टिड्डों का झुंड। अ स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड। अ स्ट्रिंग ऑफ कैमल्स, ऊंटों का की पक्ति। तो कंप्यूटर महोदय से कहेंगे अगली नेक्स्ट स्क्रीन कर दें। और देखो सोल ऑफ हियरिंग्स, समुद्री मछली उसे हियरिंग्स कहते हैं, उसके लिए शॉल का प्रयोग। सोल ऑफ फिशेस, मछलियों का झुंड। अगला है अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों के बच्चों का समूह। अगला अ लिटर ऑफ किटेंस, किटेंस माने होते हैं बिल्ली के बच्चे। अगला अ हाइव ऑफ बीज, मधुमक्खियों का छाता। अ हर्ड ऑफ स्वाइन, सुअरों का झुंड, उसके लिए हर्ड का प्रयोग करते हैं, मैं करा चुका हूँ, दोबारा से आ गया ये। अ हर्ड ऑफ कैटल, दोबारा से रिपीट हुआ ये भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा दोबारा से, पशुओं का झुंड। अ गैगल ऑफ गीस, बतख की तरह जो होते हैं, कहा गया अ कैटल ऑफ अ हर्ड ऑफ, ये तो हो गया, कौन सा स्क्रीन पे, गैगल ऑफ गीस, ये दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। बतख की तरह शब्द करने वाले कलांश जो होते हैं आपका, उसका झुंड क्या कहलाता है, अ गैगल ऑफ गीस। अ फ्लॉक ऑफ शिप, दिखाई दे रहा होगा भेड़ों का समूह। अगला अ फ्लीट ऑफ लोकस्टस, उड़ते हुए टिड्डियों का समूह होता है, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। अ ड्रॉग ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। और हर्ड ऑफ कैटल भी होता है, और डक और ड्रॉग ऑफ कैटल भी यूज होता है। अगला जो स्क्रीन पे जो इम्पोर्टेंट आपका है नेक्स्ट, ए बास्केट ऑफ फ्रूट, फलों की जो टेकरी होती है उसे बास्केट कहते हैं। और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अ बुकेट ऑफ फ्लावर, फूलों का गुच्छा, इसके लिए बुकेट भी यूज होता है और बंच भी होता है। देखो अ कैटलॉग ऑफ बुक्स, पुस्तकों की सूची होती है, इसके लिए कैटलॉग का प्रयोग करते हैं। अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड, टापुओं का समूह, आइलैंड नहीं बोलेंगे, आइलैंड बोलते हैं ऐसे, उसको क्लस्टर कहते हैं इसके समूह को। और अ क्लस्टर ऑफ नट्स, सुपारियों का गुच्छा। अगला अ कॉन्वॉय ऑफ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टरों का बेड़ा उसे कॉन्वॉय कहते हैं। अगला है अ कॉन्वॉय ऑफ लॉरीज, चार पहिया गाड़ियों का जो बेड़ा होता है, लॉरीज जैसे बोलते हैं, चार पहिया की गाड़ी, उसको उसके कारवां को भी क्या कहा जाता है, कॉन्वॉय, लॉरीज। अ फॉल ऑफ लीव्स, गिरे हुए पत्तियों का समूह से फॉल बोलते हैं, लीव्स माने पत्तियां होती हैं जो गिर जाती हैं, उनके समूह को क्या बोलते हैं, फॉल। अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं का परिवार जो होता है। अ फ्लीट ऑफ कार्स, कारों का जो घोड़ा, इसके लिए भी फ्लीट का प्रयोग करेंगे। जिस तरीके से शिप जो होता है, जहाजों का बड़ा, इसके लिए फ्लीट प्रयोग होता है। अब फ्लोटिला ऑफ बोट्स, नावों का बेड़ा, एक नावों का बेड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब फ्लोटिला ऑफ बोट्स, कहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नाविकों का बेड़ा उसके लिए क्रू यूज होता है, और नावों का जो बेड़ा होता है उसके लिए यूज होता है फ्लोटिला, ठीक है। नाविक वो जो नाव को चलाते हैं, और नाव वही बोट जो होती है उनका बेड़ा जो कहलाता है वो फ्लोटिला। अगला फ्लोटिला ऑफ शिप्स, कहीं कहीं शिप्स के साथ फ्लीट का यूज भी हो जाता है, और कभी कभी फ्लोटिला का भी यूज होता है, कलेक्टिव नाउन। और अगला है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। तो कंप्यूटर महोदय से कहा जाता है कि नेक्स्ट स्क्रीन कर दें, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अ लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संधि, इसके लिए लीग बोलते हैं। और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, पुस्तकों का संग्रह। अगला अ पाइल ऑफ आर्म्स, हथियारों का ढेर जो होता है उसके लिए पाइल बोलते हैं। अ पाइल ऑफ वुड, लकड़ी का गट्ठर। और अगला जो आपका इंपोर्टेंट है वो स्टेक ऑफ हे, भूसे का ढेर। स्ट्रिंग ऑफ बीड्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश के किरणों की पक्ति।
सूट ऑफ रूम्स, ये दोबारा से करा चुका हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से। एक ही प्रकार के कमरों का जो समूह है उसको बोलते हैं सूट। सूट ऑफ फर्नीचर, ये भी दोबारा से रिपीट हुआ, एक ही प्रकार के फर्नीचरों का समूह। सिलेबस ऑफ स्टडीज, अध्ययन का पाठ्यक्रम। और टफ्ट ऑफ फेदर्स, टफ्ट ऑफ फेदर्स, पंखों का गुच्छा। वॉली ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की जो बौछार, उसके लिए वॉली का प्रयोग। वॉली ऑफ एब्यूज, एब्यूज माने गालियां होती है, गालियों की बौछार को वॉली बोलते हैं। व्हर्लपूल ऑफ माइजरी, कष्टों का चक्रवात। चेस्ट ऑफ ड्रॉयर, क्या है, जांगिया या पिटारा या संदूक, उसको चेस्ट बोलते हैं। चेस्ट ऑफ ड्रॉयर। तो आपको कुछ कलेक्टिव नाम इंपोर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना है और याद करना, और इनको मैं हिंदी में बता चुका हूँ। तो आज की क्लास का हम यहीं समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।